आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि ऑप्शन चेन के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो बनाओ। ऑप्शन चेन को हम कैसे रीड कर सकते हैं, व्हाट इज ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन का क्या सिग्निफिकेंस रहता है ट्रेडिंग के टाइम, क्या हमें इसे देखना चाहिए, क्या हमें इसे इग्नोर करना चाहिए, अगर प्राइस एक बोले ऑप्शन चेन अलग बोले क्या होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाना जाए जहां पे आप लोगों को ए टू जेड ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये एकदम एडवांस लेवल पे नहीं जाएगा लेकिन इंटरमीडिएट तक मैं खींचने की कोशिश करूंगा। ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसको मैं ट्राई करूंगा 2 या 3 पार्ट में फुल्ली आप लोगों के साथ शेयर करने। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन क्या होगा, ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज किया जाता है, ऑप्शन चेन को हमें क्या क्या देखना पड़ता है, मैं पर्सनली क्या देखना प्रेफर करता हूं और कैसे क्या ये रियल टाइम ट्रेडिंग में हेल्प होता है कि नहीं। ओके, सबसे पहले मैं बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शंस का पोजीशन साइजिंग, मतलब पोजीशन कहाँ पे क्या खड़ा हुआ है। ऑप्शन चेन मतलब हो गया, मान लेते हैं मार्केट अभी 19,000 पे, अगर मान लेते हैं, मैं बैंक निफ्टी से ही आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी मान लेते हैं अभी 40,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, मतलब सारा टर्म समझाऊंगा, बस समझा देता हूँ ऑप्शन चेन क्या होता है। मतलब आप जो पुट या कॉल लेते हैं वहां पे कहाँ पे सबसे ज्यादा पोजीशन बनाया हुआ है, इसे ही तो ऑप्शन चेन कहते हैं। अब जिनको बिल्कुल भी ऑप्शन के बारे में नहीं पता वो आप अभी ऑप्शन चेन देखने मत जाइए, क्योंकि वहां पे आप बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाएंगे, प्राइस एक्शन समझ नहीं पाएंगे, ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड लेंगे और फिर ट्रेड गलत हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा जिनको थोड़ा बहुत ट्रेड मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग, 3-4 महीने हो चुके हैं, ऑप्शंस के बारे में पता है, तो आप इसको जरूर देखिए, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन हम क्या देखते हैं, कहाँ पे क्या मतलब खड़ा हुआ है ऑप्शन सेलर्स या बायर्स जो भी हो। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन चेन। अब हम जाएंगे थोड़ा सा डीप डाइव, क्योंकि आप लोगों को तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा कि व्हाट इज ऑप्शन चेन एंड वगैरह वगैरह। अब हम देखेंगे रियलिटी, मतलब थोड़ा सा डीप डाइव इसमें कैसे एनालिसिस किया जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन आपको कहां से देखना होता है। देखिए, ऑप्शन चेन आप एनएससी के वेबसाइट से देख सकते हैं, या फिर आपका ब्रोकर अगर अलाउ करता है तो आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, मैं गूगल क्रोम पे जग गया, यहाँ पे मैं एनएससी सर्च करते ही यहाँ पे इस तरह का खुला चला आएगा एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे ऑप्शन चेन का यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ऑप्शन चेन, ये आपको दिख जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम इसको खोल लेंगे। और एक है, मैं धन पे यूज करता हूँ, तो आप कोई भी ब्रोकर फायर देता है, धन देता है, कभी कभी कोटक भी देता है, तो आप जो भी ब्रोकर के साथ यूज करते हैं, जीरोधा भी देता है, तो आप जो भी ब्रोकर पे यूज करेंगे वहां पे ऑप्शन चेन का अवेलेबल आ जाएगा। मैं प्रेफर करता हूँ धन, क्योंकि मुझे चार्ट से मिल जाता है। मैं एक राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन चेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन चेन आ गया। मैं बैंक निफ्टी का खोल लेता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी से हम समझेंगे ऑप्शन चेन, ये आ गया मेरे पास बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। ओके, और ये रहा एनएससी का ऑफिशियल ऑप्शन चेन। तो हम ऐसे आपका ऑप्शन चेन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। निफ्टी से मैंने बैंक निफ्टी कर दिया और 13 सितंबर एक्सपायरी का हमने डाल दिया। अब ये आ गया एक डाटा का भंडार। अब हमें क्या क्या देखना है, नहीं देखना है, मैं शॉर्ट स्टोरी सिंपल में बताऊंगा ताकि आप लोगों को मजा आए। ज्यादा टेक्निकलिटीज पे हम जाएंगे नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। ये आ गया एनएससी का ऑप्शन का पूरा डाटा। ठीक है, अच्छा पहली बात, एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन चेन जो है वो लैगिंग है, वो लीडिंग नहीं है। ये बात सुन लीजिए, ऑप्शन चेन लैगिंग इसलिए है, एनएससी से जो डाटा हमारे पास आता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिलेड रहता है। वो प्रूव्ड नहीं है कितना मिनट डिलेड है, लेकिन डिलेड रहता है, बिकॉज कोई इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर जब अपना पोजीशन बनाता है, उसका डाटा एनएससी के पास जाता है, वो डाटा सबसे पहले मतलब गिने चुने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया जाता है, जो कि बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास फिल्टर होके आता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें 5 से 6 मिनट, कभी 10 मिनट भी लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन के सोलो बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं करते हम, कि ऑप्शन चेन ये बोल रहा है, कुछ और देखे बिना हमने ये कर दिया। ठीक है, ओके। नंबर 2 आपको समझना पड़ेगा, प्राइस वर्सेस डाटा जब भी आ जाता है, प्राइस वर्सेस डाटा जब भी आ जाता है, प्राइस हमेशा जीत जाता है। याद रखिएगा, प्राइस एक्शन वर्सेस डाटा जब भी आता है, एक्शन हमेशा जीत जाएगा, डाटा बदल जाएगा। ठीक है, बिकॉज डिलेड है। आप देखेंगे इतना पोजीशन था, ये फट से डाटा चेंज हो गया। ओके, ठीक है। एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, ऑप्शन चेन एक प्रोबेबिलिटी है, ये आपको एक थोड़ा सा व्यू बताएगा, लेकिन इसके बेसिस पे आप आपका सोलो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये 3 चीजों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम देख लेते हैं ये एनएससी का। पहले मैं दिखाता हूं कि एनएससी में हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद मैं ब्रोकर में दिखाता हूं कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो मान लेते हैं एनएससी नहीं आपने खोल लिया, तो आपको क्या क्या देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन में ये हो गया हमारा, जहां पे स्पॉट खड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे ये येलो है और ये येलो है। अब येलो का मतलब क्या होता है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये येलो है, ये येलो है। येलो मतलब इन द मनी हो गया, मतलब ये सारे कॉल्स अब इन द मनी है, ये सारे पुट्स अब इन द मनी है।
ये सारे पुट सब आउट ऑफ द मनी है, ये सारे कॉल सब आउट ऑफ द मनी। अब प्लीज डोंट पूछिए कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या है, वो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। तो येलो होता है इन द मनी और व्हाइट होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी 45,200 चल रहा है मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी का, 45,200 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 45,000 का कॉल ऑप्शन इन द मनी है और 45,400 का पुट ऑप्शन इन द मनी है, ठीक है। तो इस तरह से येलो से मार्क किया जाता है। ओके, नंबर 1 चीज। अब यहाँ पे इतना सारा कॉलम्स है, क्या क्या आपको देखना पड़ता है? सबसे पहले आपको, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ तो अच्छा, येलो कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है स्ट्राइक प्राइस, अच्छा नहीं लग रहा है, रेड कर देते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है स्ट्राइक प्राइस, नेक्स्ट आपको देखना पड़ता है चेंज, नेक्स्ट आपको देखना पड़ता है एलटीपी, नेक्स्ट आपको देखना पड़ता है चेंज इन ओआई, लास्ट में आपको देखना पड़ता है ओआई। अच्छा, वॉल्यूम, आईवी, ये जो कॉलम है इसको बिल्कुल मत देखिए, ये आपके कोई काम का नहीं है। बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, इन चारों को बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। ओके, और जो आईवी जो है, आईवी और वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी इग्नोर कर दीजिए। वॉल्यूम को इग्नोर कर देंगे, नहीं इग्नोर करेंगे तो दिक्कत आ सकता है, इससे बेटर है वॉल्यूम को इग्नोर कर दीजिए, कोई आपका कोई काम का नहीं आएगा, ठीक है। और आईवी जो है ये आपका काम आएगा, लेकिन जब आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे ऑप्शंस को लेके, मतलब आप शॉर्ट स्ट्रैडल बना रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल बना रहे हैं, कोई आप कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे, तो आईवी आपका काम आएगा। अभी फिलहाल एज अ नेकेड ऑप्शन बायर आपको आईवी कोई काम पे नहीं आएगा। हाँ, ट्राई कीजिएगा 20% इंप्लाइड वॉलेटिलिटी रहने का, ठीक है। आईवी को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज आप ज्यादा थोड़ा बहुत ट्रबल में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया आईवी। तो आईवी को हम जो जब ऑप्शन सेलर्स है उनके लिए काम आता है, उनको क्या करना पड़ता है, आईवी के साथ खेलना पड़ता है। वाई? आईवी मतलब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इंडिया विक्स 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन कितना बढ़ेगा? यहाँ पे दिखा रहा है आईवी 11, तो कल अगर इंडिया विक्स 1% बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन का जो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 44,900 का पुट, इसका दाम चल रहा है एलटीपी अभी 118 रुपए, तो ये 11 रुपए बढ़ के 129 रुपए हो जाएगा अगर मार्केट सही वही जगह पे खड़ा रहा, सिर्फ विक्स बढ़ा, ठीक है। तो इसलिए आईवी इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हमारे लिए मेन आ जाता है स्ट्राइक प्राइस। कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम देख रहे हैं? चेंज मतलब कितना परसेंट चेंज, कितना रुपए चेंज हुआ है ये देखेंगे, नहीं देखेंगे चलेगा। एलटीपी कितना दाम का है ये ऑप्शन, क्या आप 1000 रुपए का खरीद रहे हैं, मतलब महंगाई सस्ताई तो आपको देखना पड़ेगा ना। हम दाम देखते हैं, उसके बाद चेंज इन ओआई और ओआई देखते हैं, ये दो जान होता है ऑप्शन चेन का, ठीक है। ओके, अब बहुत सारा आप लोगों ने वीडियो देख चुका है कि आपको अगर मतलब ऑप्शन चेन को देखना है बायर्स के नहीं सेलर्स के माइंडसेट से देखिए, ये देखिए वो देखिए। मैं आपको सिंपली बताता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओआई क्या होता है। ओआई का मतलब हो जाता है ओपन इंटरेस्ट। मैं कहीं पे लिख नहीं रहा हूं बिकॉज आई नो आप लोग बहुत सीरियस ट्रेडर्स है, तो मेरा बोलने से आप लोग लिख लेंगे, तो मैं यहाँ पे ना कॉपी मतलब कहीं पे जाके यहाँ पे मतलब इस तरह से लिख नहीं रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितना ओपन पोजीशन खड़ा हुआ है। ओके, बस सिंपल है, कितना ओपन पोजीशन खड़ा हुआ है। जैसे हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या हुआ है, 45,200, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस का पुट में ओआई है 104303, मतलब 45,200 के पुट में 1,04,303 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने एक लॉट लिया, आपने एक लॉट लिया, उसने एक लॉट लिया, उसने एक लॉट लिया, फलाना ने एक लॉट लिया, इस तरह से 1,04,303 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ओके, ठीक, ये हो जाता है ओपन इंटरेस्ट। बायर्स का नजरिया से देखना है कि सेलर्स का, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले टर्मिनोलॉजी को एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना पोजीशन ओपन है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओपन इंटरेस्ट के बाजू में खड़ा हुआ है चेंज इन ओआई, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या है? 1,04,303 ओपन इंटरेस्ट तो खड़ा हुआ है, लेकिन आज 95,600 ओपन इंटरेस्ट हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज कितना नया बना है या कितना घटा है। अगर यही वैल्यू माइनस में होगा तो घटा है। माइनस जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये माइनस में है, तो 11,657 जो ओपन इंटरेस्ट है वो उल्टा घटा है, आज पोजीशन काटा है। वेरएज जब भी यहाँ पे प्लस में रहेगा वो आज बना है, आज का ये फ्रेश पोजीशन से, आज का ये फ्रेश पोजीशन से ये आज घटा है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट हो जाता है, सिंपल वर्ड्स में ओपन इंटरेस्ट हो जाता है कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितना पोजीशंस खड़ा हुआ है, कितना कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है, और
चेंज इन ओआई मतलब आज कितना वो पोजीशंस बनाया है। ये चेंज इन ओआई हर एक दिन का पर्टिकुलर रहता है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो एंड ऑफ डे में आपको भी पता लग जाएगा, 1 घंटे बाद भी आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन ओआई मतलब आज कितना पोजीशन ऐड हुआ है या सब्सट्रैक्ट हुआ है, मतलब चला गया है। और ओआई मतलब कितना पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितना पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। गॉट इट, ये पूरा क्लियर हो चुका है। सिमिलर चीज हम पुट के जगह पे अब कॉल पे देख लेते हैं, जैसे इन द मनी में थोड़ा देखते हैं। 45,000 अब ये इन द मनी है, क्यों? क्योंकि ये एक तो येलो में है और ये स्ट्राइक प्राइस अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 45,200 में, तो 45,000 का कॉल इन द मनी है। ओके, यहाँ पे क्या है, 45,000 का कॉल का इन द मनी में ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 1,10,897। तो ये है ओपन इंटरेस्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है। इसमें से हो सकता है आपका 10 लॉट है, मेरा 100 लॉट है, किसी का 100 लॉट है, किसी का 1000 लॉट है, किसी का 10,000 लॉट है। इस तरह से लॉट है, ये जो है ये लॉट है, ठीक है। ये क्वांटिटी नहीं, ये लॉट साइज है, एक लॉट साइज के हिसाब से होता है। बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज मतलब 15, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 16 लाख का करीब पूरा क्वांटिटी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लॉट साइज है, तो 1,10,897 लॉट ओआई यहाँ पे है, मतलब पोजीशन बनाया हुआ है। ओके, उसमें से देखिए चेंज इन ओआई मतलब आज लास्ट दिन फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, -43,562, मतलब 43,000 पोजीशन चला चुका है, 43,000 पोजीशन काट दिया है जिनका भी, मतलब ये क्या था थर्सडे के सेशन में, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1,42,000 था, लेकिन फ्राइडे में क्या हुआ 42,000 माइनस हो गया, उसके बाद जाके ये एंड फिगर खड़ा हुआ है 1,10,000 रुपए। आप समझ पा रहे हैं ना क्या हो रहा है। चेंज इन ओआई जो होता है, चेंज इन ओआई जो ये होता है वो दिखाता है आज क्या हुआ है, और ओआई दिखाता है क्या हो रहा है। तो चेंज इन ओआई बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि मैं अगर सिंपल देखूं तो चेंज इन ओआई से मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे अब कॉल साइड में रहना नहीं है, वो अपना पोजीशंस निकाल रहे हैं। जैसे पोजीशंस निकाल रहे हैं, पोजीशन जैसे निकाल रहे हैं, मान लीजिए कॉल का पोजीशन निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब ऊपर कम थोड़ा बहुत साइडवेज टू नीचे आ सकता है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे इंटरप्रेट करता है, लेकिन पहले आप समझ गए ना कि ओआई और चेंज इन ओआई क्या होता है। ओआई मतलब कितना पर्टिकुलर स्ट्राइक में पोजीशन खड़ा हुआ है, और चेंज इन ओआई मतलब आज कितना हुआ है। ओके, अब देखेंगे किसके नजरिए से देखना है, नहीं देखना है, सिंपल चीज है। ओके, अब आपको मैं थोड़ा सा इसको डीपली समझाता हूं तो आपको मजा आएगा। अच्छा, और एक चीज, ये वाला हमने एनएससी के साइट में देखा, यही चीज मान लेते हैं आप आपके ब्रोकर में खोलेंगे तो आपको ऐसे दिख जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है 45,156 में स्ट्राइक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 45,000, मैंने 16 लाख बोला था, याद है ना आपको। ये देखिए 17 लाख ओपन पोजीशन खड़ा हुआ है क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे चेंज इन ओआई दिखा रहा है, यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वही दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भी आप देखेंगे ओआई चेंज और ओआई दिखाता है, वो आस्क बिड ये सब जरूरी नहीं है। तो अगर आप यहाँ से किसी ब्रोकर से देख रहे हैं तो आपको बस ओआई और ओआई चेंज पे ही ध्यान देना है, और स्ट्राइक प्राइस और एलटीवी क्या चल रहा है, दाम, ये सब आपको देखना है, बाकी और कुछ नहीं। इस तरह से आप एक्सपायरी भी बदल सकते हैं, मंथली पे जा सकते हैं, आप वीकली पे जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, और इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा कर देंगे तो इस तरह से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से बड़ा भी कर पाएंगे। तो कोई भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं, फायर्स हो गया, जीरोधा हो गया, आप जाके वहां से ऑप्शन चेंज चेक कर सकते हैं। अगर धन पे करना है तो नीचे लिंक दे रहा हूं, जरूर जुड़ जाइएगा। ओके, नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ओआई वगैरह देख लिया, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमने देख लिया कि 45,000 पे 1 लाख ओआई है और 43,000 नेगेटिव हुआ है। अच्छा ठीक है, पता लग गया क्या हुआ नहीं हुआ। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इससे हम क्या समझे, चलिए वो वाला चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला चीज आपको समझना पड़ेगा बेसिक इकोनॉमिक्स। कोई बाई कर रहा है, कोई बाई कर रहा है, मैं एक चीज खरीद रहा हूं तो कोई ना कोई तो बेच रहा है, कोई ना कोई तो, हवा में से तो मैं खरीद नहीं रहा हूं, कोई ना कोई सेल कर रहा है। मैं बाई कर रहा हूं तो कोई ना कोई सेल कर रहा है। ओके, आपका बेसिक क्लियर हो गया कि कोई बाई कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, ठीक है। अब एक लॉट बाई करने में कितना पैसा लगता है ऑप्शन का, मान लेते हैं 10,000 रुपए। ओके, अच्छा, और एक लॉट सेल करने में कितना ऑप्शन का प्रीमियम पैसा लगता है। पहले लगता था अराउंड 1,10,000, अभी लगता है लगभग 1 लाख ही पकड़ के चलते हैं हम, ठीक है, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो बाई करने में हमें पैसा लगता है 10,000 रुपए, और सेल करने में हमें पैसा लगता है 1 लाख रुपए, मतलब 100,000 रुपीज। अब मेरे को बताइए कौन सा फिगर ज्यादा पावरफुल है, 100,000 या 10,000? ऑब्वियसली 100,000। अच्छा, कौन से लोगों के पास ज्यादा 100,000 मतलब 1 लाख होने का चांसेस है, मतलब 10,000 कितने लोगों के पास होगा और 1 लाख कितने लोगों के पास होगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी वैल्यू के समझा रहा हूं कि 10,000 हर कोई लगाने के लिए रेडी है, लेकिन 1 लाख हर कोई लगाने के लिए रेडी नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली यहां पे बात आ रहा है कि 1 लाख जो लोग लगाएंगे उनके पास क्या क्या है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है,
कॉन्फिडेंस है। अच्छा, और 10,000 जो लोग लगा रहे हैं उनके पास क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज थोड़ा बहुत है, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत है। अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता तो हो सकता है वो 1 लाख ही लगा देते, है ना। अब समझ रहे हैं ना चीजों को। उनको 10,000 जो लोग लगा रहे हैं वो होते हैं एकदम बेसिक रिटेल्स, ठीक है। बेसिक रिटेल्स मतलब क्या होता है? मतलब जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं हेजिंग के बिना नेकेड में, उन्हें बेसिक रिटेल्स ही बोला जाता है। और जो सेलिंग करते हैं उनको थोड़ा बहुत, वो भी सेलिंग रिटेल भी ही सेलिंग आता है, 10-12 लॉट रिटेल में सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भी रिटेल है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज और कॉन्फिडेंस है। क्यों? बिकॉज वो सेलिंग कर रहे हैं। अब 1 लॉट बाई करने में आपको लगेगा 10,000 रुपए, वेराज उनको लग रहा है 1 लाख रुपए। अब 10 लॉट बाई करने में आपको लगेगा 1 लाख रुपए, उनको लग रहा है 10 लाख रुपए। अब आप सोचिए, अब जब कोई 10 लाख रुपए लगाएगा, क्या वो कुछ बिना सोचे समझे लगाएगा? क्या वो कुछ बिना सोचे समझे लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। अगर आप 5,000 रुपए लगा रहे हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक्सपायरी है, मैं 5,000 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, हो सकता है ये 25 हो जाए, मैं निकल जाऊंगा, ओके वेरी गुड। लेकिन यही 5,000 रुपए आप खरीद रहे तो कोई बेच रहा होगा, शायद उसको बेचने में लग गया 70,000 रुपए मार्जिन देके। अब 70,000 जिसने लगाया, क्या वो इस तरह से सोच रहा है कि एक्सपायरी है, 70,000 रिस्क में है, कुछ आएगा तो आएगा? नहीं सोच रहा है। वो कुछ सोच समझे हुए लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो भारी पड़ेगा, बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज और कॉन्फिडेंस और पावर ऑफ मनी है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग ज्यादा कॉस्टली है। और हम जानते हैं कॉस्टली चीजों पे जब आप काम करेंगे, जब आप कॉस्टली चीजें लेना शुरू करेंगे, तो आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज वो एडुकेट होना चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं सेलर का माइंडसेट से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे? सेलर का माइंडसेट से कैसे देखेंगे? अगर हम देखेंगे कि कोई, ये कॉल है, ये पुट है, अगर हम देखेंगे कि कोई कॉल पे, मान लेते 45,000 का ये कॉल है, ये पुट है, ठीक है, ये कॉल है, ये पुट है 45,000 स्ट्राइक प्राइस का। तो हम देखेंगे, मान लेते हैं हमने देख लिया कि 45,000 का कॉल ऑप्शन में 1 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स खड़ा हुआ है। तो मतलब क्या है? 45,000 को 1 लाख लोगों ने बाई किया है। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 लाख लोगों ने 45,000 को बाई किया है। तो मान लेते हैं हम 1 लाख लोगों ने 10 रुपए से बाई किया है, तो 10 लाख रुपए यहां पे डिप्लॉय हुआ है। वेयर एज उनको सेलिंग करने में 1 लाख रुपए, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बाई किया है, तो कोई जो सेल किया है ना, उनको सेल करने में कितना पैसा लगा होगा? मिनिमम 10 करोड़ रुपए। मतलब ये जो नंबर है, इससे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है। जिन्होंने सेल किया है उनके कैपिटल ज्यादा डिप्लॉय हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनका रिस्क रिवार्ड, उनका सोचने का तरीका आपसे, हमसे बेटर है। ओके, ठीक है। तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बाई किया है, किसी ने बाई किया है मान लेते हैं, तो किसी ने सेल किया है। तो हमें देखना है जिसने सेल किया है वो क्या सोच रहा है, बिकॉज जिन्होंने सेल किया है उनका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, उनका रिस्क कम है, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो हम उन हिसाब से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे? बाइंग के बारे में नहीं, सेलिंग के बारे में देखेंगे। और जैसे आप सेलिंग के बारे में देखेंगे तो आपको दिखेगा 1 लाख लोग बाई किए हैं, मतलब यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यहां से क्या हो सकता है ना, यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1 लाख लोग यहाँ पे कॉल सेल किया है। 1 लाख लोग जैसे कॉल सेल किया, ऑप्शन सेलर में कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है? उन्होंने कॉल बेच दिया, मतलब मार्केट, अब उन्होंने कॉल बेच दिया तो उनका कहना है मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है अभी, या तो साइडवेज रहेगा या बेयरिश रहेगा। जैसे मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये वाला चीज शेयर किया, आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस करने के लिए। जैसे हम अभी बोल रहे थे ना कि ओआई को देखता हुआ हम डिसीजन लेते, तो मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया कि यहाँ पे 43,000 नेगेटिव बैलेंस है, 43,000 नेगेटिव है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसको कहीं ना कहीं देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। क्यों? ये बात बताने का मतलब, मेरा मतलब क्या है, क्योंकि पहले मैं रिटेल की तरह आपको बताया। एक रिटेल ऐसा ही सोचेगा कि 43,000 नेगेटिव है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए पोजीशन घट चुका है 43,000 का। तो हम क्या करेंगे ना, मार्केट को नेक्स्ट दिन शॉर्ट करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाए ऊपर जाए अलग बात है, डाटा इंटरप्रिटेशन ही गलत हो गया यहाँ पे डिटेल का। यहाँ पे आपको क्या देखना चाहिए, -43,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चला चुका है। तो चला मतलब क्या है, जिन्होंने सेल किया है 43,000 सेल किया हुआ था, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया, मतलब उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो जिन्होंने कॉल सेल किया था, जो कॉल राइटर्स थे जिन्होंने कॉल सेल किया था, वो अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट ले रहे, वो अगर कॉल सेल से हट रहे, तो मतलब क्या है, उनको अभी लगने लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है ना, इसलिए हम कॉल को और बेचेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में नेचुरली आप लोगों को बताया था कैसे रिटेल सोचते। तो आई होप आप लोग समझ, मतलब वो टाइम पे आप लोगों को वही सच लगा हुआ होगा। मैंने
जानबूझ के ये चीज किया था, बिकॉज एक रिटेल बिल्कुल उसी फ्लो में सोच जाएगा और बाद में गलत हो जाएगा, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, आई नो थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, बेसिक चीजें आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हम यहाँ पे एडवांस चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम क्या देखेंगे, कहाँ गया, सेलर्स के माइंडसेट से। इसीलिए हम टैप करते हैं। क्यों टैप करते हैं, कोई आपको शायद नहीं बताया होगा, इसीलिए टैप करते हैं बिकॉज उनके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और प्रोबेबिलिटीज रहता है। ओके ठीक है, चलिए ये हो गया एक कॉल का ऑप्शन का हमने एग्जांपल देख लिया। हम आप मान लेते एक पुट का ऑप्शन का हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक पुट का ऑप्शन मान लेते 20,000 का एक पुट ऑप्शन है। ठीक है, हम निफ्टी का ही बात कर लेते हैं। 20,000 का एक पुट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें ओआई क्या है और चेंज इन ओआई हम देख लेते हैं दो। ठीक है, पुट ऑप्शन है ओआई और चेंज इन ओआई। मान लेते हैं 20,000 का ओआई है अभी, मान लेते 2 लाख। ठीक है, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ। ओके हाँ, मान लेते 2 लाख ओआई खड़ा हुआ है। ठीक है, 2 लाख ओआई है, चेंज इन ओआई है 40,000। ओके, अब ये डाटा से हम क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, देखिए पहले रिटेल के बारे में सोच लेते हैं। रिटेल देखेगा पुट के साइड में 2 लाख पोजीशन बनाया है, 40,000 आज और ऐड हुआ है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट नीचे जाएगा। ओके सेल हो गया, यही तो बोलता है बेसिक डाटा। क्यों, क्योंकि पुट में 2 लाख पोजीशन नया बना हुआ है ना, पुट में इतना पोजीशन खड़ा हुआ है तो मार्केट नीचे जाएगा। अच्छा, हम देखेंगे सेलर्स के साइड से कैसे, क्योंकि 2 लाख जिन्होंने बाई किया है उनका कैपिटल शायद लगा होगा, अगर मान लेते 50 रुपए का भी लिया है, मान लेते एक राउंड फिगर में मान लेते 1 करोड़ लगा हुआ होगा सबका मिला के, वेरएज 2 लाख जिन्होंने सेल किया है उनका सबका मिला के 100 करोड़ हुआ होगा। तो किनके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा मनी है, कि कौन ज्यादा केयरफुली प्ले करेगा। 10 रुपए लगा के आप सोचेंगे ज्यादा या 1000 रुपए लगा के। ऑब्वियसली 1000 रुपए जब आपका कैपिटल डिप्लॉय होगा आप बहुत सारे एजेस सोचने लगेंगे, तो आपके पास कॉन्फिडेंस, प्रोबेबिलिटीज, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क रिवार्ड, आपका एनालिसिस बेटर होगा एक नॉर्मल बंदे से। ठीक है, तो इसीलिए हम सेलर पे हिसाब से देखेंगे। ओके, तो रिटेल सोच रहा है मार्केट नीचे जाएगा, हम देख रहे हैं क्या कि सेलर्स यहाँ पे पुट को बेचा है इसलिए ही ना किसी ने इसको खरीदा है। ठीक है, तो सेलर्स यहाँ पे पुट को बेचा है, बहुत अच्छी बात है, सेलर्स ने यहाँ पे पुट को बेचा है, आज और ज्यादा बेचा है, तो उनका ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि पुट उन्होंने बेच दिया मतलब मार्केट नीचे ज्यादा जाएगा नहीं। क्यों मार्केट नीचे ज्यादा जाएगा नहीं, इसीलिए कि उन्होंने पुट बेच दिया, तो पुट जितना मार्केट ऊपर जाएगा उनको प्रॉफिट होगा। सिंपल है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो हम उस हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मार्केट ज्यादा जाएगा नहीं, साइडवेज टू बुलिश रह सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिप में बाय करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो डाटा है इसका मतलब 100% बुलिश है ये नहीं है, साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, क्योंकि सेलर्स को साइडवेज भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बुलिश होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उनके पास टाइम का प्रीमियम रहता है ना, जितना टाइम बिता देगा उनके लेवल के ऊपर उनको उतना प्रॉफिट आ जाएगा, तो उनको टेंशन करने की जरूरत है नहीं। 22 मिनट लंबा वीडियो हो गया, आई एम सॉरी। ओके, उनको टेंशन करने की जरूरत है नहीं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, मतलब सिर्फ डाटा देख के आपको सुपर बुलिश या सुपर बेयरिश ये सोचना नहीं है, साइडवेज भी हो सकता है, इसके लेवल के नीचे ना भी निकल सकता है, तो साइडवेज में भी वो कमाएंगे। ओके, अच्छा, और एक चीज, ये जो डाटा दिख रहा है ना, मान लेते मार्केट में एक न्यूज आया या एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन आया, आधा घंटा बाद आप देखेंगे यहाँ पे -40,000 हो गया और ये 1,60,000 हो गया, कुछ देर बाद ये -140 हो गया, ये यहाँ पे 60,000 बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि डाटा चेंज हो रहा है कांस्टेंट। अब आप तो हर वक्त डाटा देखते रहेंगे नहीं, इसीलिए हम प्राइस को ज्यादा महत्व देते हैं, तो प्राइस वर्सेस डाटा, ऑलवेज प्राइस विंस। ठीक है, तो हम इस तरह से ऑप्शन चेन को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, आई होप यू गाइज आर क्लियर विद एवरीथिंग। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे। समझ आ गया है ना? अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आई विल ट्राई टू क्लियर इट ऑल। ओके, इसको हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे। मान लेते मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, मान लेते बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, बैक टेस्ट में तो मैं दिखा पाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि डाटा बैक का नहीं है, डाटा अभी का है, तो फिलहाल हम अभी का देख लेते हैं, अभी मार्केट क्या बोल रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको पता है इंस्टीट्यूशनल कैंडल आया, तो मैं सेलिंग के बारे में मंडे को सोच सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ डाटा क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए एक मार्केट का यहाँ पे इस तरह का एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया है। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, ये हमें प्राइस बता रहा है। अरे बाप रे, एक सेकंड, ये हमें प्राइस बता रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब डाटा क्या बता रहा है, मैं ऑप्शन चेन में चला गया, डाटा हमें बता रहा है मार्केट है 45,156 में, स्पॉट प्राइस 200 में, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, 45,156 में। ओके, 45,200 का कॉल में कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 21 लाख। अच्छा, पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 16 लाख। तो मतलब क्या है, जिन्होंने कॉल बेचा है वो 21 लाख लोग बेचे हैं, जिन्होंने पुट बेचा है 16 लाख लोग बेचे। तो कहीं ना कहीं कॉल ज्यादा बेचे मतलब क्या है,
मार्केट उनको लग रहा है, जिन्होंने ज्यादा बेचा है उनको लग रहा है मार्केट साइडवेज टू बियरिश रह सकता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब चेंज इन ओआई देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नंबर एब्सोल्यूट नंबर पे मत फोकस कीजिए, चेंज इन ओआई में भी देखिए। चेंज इन ओआई में क्या हुआ है, यहाँ पे 137% लोग बढ़े हैं, ठीक है, एक सेकंड इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे 137% लोग बढ़े हैं, तो मतलब ये 21 लाख में 12 लाख लोग आज कॉल बेचे हैं, बहुत अच्छी बात है। वेयर एज ये 16 लाख लोग में से 15 लाख लोगों ने ही आज पुट बेचा है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, आप चीजों को समझिए, 1149% चेंज आया है ओआई में, मतलब आज लोगों ने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पुट बेचा है। तो कहीं ना कहीं आज बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पुट को बेचा है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा लग रहा है कि मार्केट नीचे बहुत नहीं जाएगा। वेयर एज आज क्या हुआ है, आज लोगों ने कॉल को भी, सेलर्स ने कॉल को भी बेचा है, लेकिन थोड़ा बहुत, उतना एग्रेसिवली नहीं, सिर्फ और सिर्फ 137% गेन हुआ है, पहले से ही बेचा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ओआई का भी मैटर करता है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा भी तो हम बहुत बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, छोटा मोटा, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव बेचा है, नीचे नेक्स्ट दिन यहाँ पे भी एग्रेसिव बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं अब मार्केट ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, ठीक है। ये वाले इस तरह का मतलब और एडवांस साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन हम किसी और चैप्टर में बताएंगे, वो साइकोलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना, साइकोलॉजिकल प्रूवन नहीं होता है। मैं किस तरह से सोचता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो अलग बात है, वो मेरा स्टाइल होगा, वो सबका अलग अलग स्टाइल होता है, तो वो कहीं हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ये चैप्टर में फिलहाल हम डाटा इंटरप्रिटेशन पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं कॉल और पुट में एक सेलर्स में एक द्वंद है, और क्या है ना, एब्सोल्यूट नंबर कॉल्स वाले का ज्यादा है, मतलब जिन्होंने कॉल को राइट किया है, जिन्होंने, जो लोग कॉल ऑप्शन सेलर है उनका एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा है, लेकिन पुट ऑप्शन सेलर एग्रेसिवली मार्केट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत डर सकते हैं, जब ये लोग बहुत एग्रेसिवली आना शुरू कर देंगे, बुल्स जब आने शुरू कर देंगे, बेयर्स थोड़ा सा डर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, और क्या है, तो आपको और एक चीज क्या देखना है, मैं आपको बताना ये चीज भूल गया, ये हमने देख लिया इंस्टेंट डाटा का इंटरप्रिटेशन। और एक चीज मान लेते, कभी कभी अगर प्राइस एक्शन समझ नहीं आता है तो ऑप्शन चेन को हम खोल के एक ब्रॉडर व्यू ला देते हैं, ठीक है। ब्रॉडर व्यू कैसे लाते हैं, यहाँ पे बस आपको दो चीज पे फोकस करना है, एब्सोल्यूट नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज पे फोकस करना है, एब्सोल्यूट नंबर पे, जब मार्केट समझ नहीं आता तब एब्सोल्यूट नंबर पे फोकस कीजिए, मतलब कहां पे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर खड़ा हुआ है, जैसे कहां पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा हुआ है, वो हमारे लिए एब्सोल्यूट सिग्निफिकेंट जगह हो जाएगा। जैसे हम अगर यही चेन में देखेंगे, स्पॉट चल रहा है 45,156, तो एब्सोल्यूट नंबर सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है यहाँ पे नियरेस्ट में 30 lakhs, ओके। तो मतलब 45,000 के नीचे बहुत मुश्किल है मार्केट को जाना, अनलेस एंड अनटिल नेक्स्ट दिन अच्छा हमें एक प्रेशर देखने को मिल जाए, ठीक है, ओके। और सबसे एब्सोल्यूट नंबर नजदीक कहां पे खड़ा है, 28 lakhs, तो 45,500 के आसपास मार्केट को बहुत मुश्किल होगा इसके ऊपर जाना। और मैक्सिमम टाइम आपको एब्सोल्यूट नंबर्स देखने को मिलेंगे राउंड नंबर पे, राउंड नंबर पे, ठीक है, राउंड नंबर पे मैक्सिमम टाइम आपको एब्सोल्यूट नंबर्स देखने को मिलेंगे। क्यों राउंड नंबर पे, लोग इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स काम करते हैं कि दोनों राउंड नंबर में 500 का रेंज का कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन दोनों बेच देते हैं। मार्केट का नेचर आपको समझना पड़ेगा, मार्केट 70% डेज वॉलेटाइल रहता है, 10% डेज साइडवेज रहता है, 20% डेज ट्रेंडिंग रहता है। ट्रेंडिंग मार्केट कितना मिलता है आपको, आप मेरे को बताइए, सुबह से खुला रात तक गया, शाम तक चला गया, एक ट्रेंडिंग मार्केट बहुत कम मिलता है, मैक्सिमम टाइम्स वॉलेटाइल और रेंज में रहता है। ट्रेंडिंग का पीरियड 20 से लेके 30% रहता है, मतलब 100 में से 20-25 दिन ट्रेंडिंग रहता है, 70 से 75 दिन एक रेंज में रहता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर्स रेंज में भी प्ले करते हैं, क्या करते हैं, दोनों 500 का रेंज ले लिया, एक का कॉल ऑप्शन एक का पुट ऑप्शन बेच दिया, अब मिडिल में घूमो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इसी रेंज में एक्सपायरी कर दिया तो उनका पैसा ही पैसा। अगर रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है तो दूसरा वाला लेग को वो लोग क्लियर करके यही लेग में डबल क्वांटिटी से आ जाएंगे। इस तरह से उनके पास कैपिटल होता है और वो मैनेज करते रहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम बड़ा बड़ा नंबर्स आपको देखने को मिलेगा राउंड नंबर के आसपास, ठीक है। तो आप यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। और एक चीज आपको देखना पड़ेगा, इन मार्केट टाइम, ऑन गोइंग मार्केट, अगर आप ऑप्शन चेन को ओपन कर रहे हैं तो वहां पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है कि नहीं। जैसे मान लेते ट्रेंडिंग डे कोई दिन होने वाला है, आप 11 बजे ऑप्शन चेन खुले, मान लेते क्या होता है ना, कभी कभी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये देखिए, ये सारे चीज कोई आपको बताना नहीं चाहेगा, सिर्फ ऑप्शन चेन करता है। मान लेते मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाया था, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब भी हुआ, जो लोग ने ग्रैब पे लिया और जो लोग ने ब्रेकआउट पे लिया। अब मान लेते हैं आपका ग्रैब का भी मिस है, ब्रेकआउट का भी मिस है, आपने ट्रेड मिस कर दिया, अब मार्केट यहाँ पे गया और इस तरह से चल रहा है, ठीक है।
कोई आपको एंट्री नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हैं मैं यहाँ पे एंट्री कैसे लूं, मेरा एसएल नहीं आ रहा है, क्या होगा नहीं होगा, बहुत दिक्कत वाली बात है। एक बार ऑप्शन चेन खोल के देख लेता हूं। तो आपने ऑप्शन चेन खोला और आपको दिखा, मान लेते कि ये वाला पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में आपको दिखा, एक सेकेंड, मान लेते यहाँ पे एक नंबर है, मैं ये वाला ऑप्शन चेन को हटा देता हूँ, मान लेते यहाँ पे एक नंबर है, मान लेते ये 20,100 का नंबर है, ये निफ्टी है, ठीक है, ये 20,100 है और आपको दिख रहा है 20,100 का पुट में, मान लेते मैं एक नंबर बताता हूँ जो मैंने रिसेंटली देखा है, तो 20,100 के पुट में 2000% चेंज इन ओआई आया है, 2000% ओआई चेंज इन ओआई आया है, सिर्फ ओआई नहीं, 2000% चेंज इन ओआई आया है ऑनगोइंग मार्केट पे। मतलब 2000% लोगों, मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे पुट को लोगों ने, बड़े प्लेयर्स, बड़े सेलर्स ने शॉर्ट किया है। क्यों? उनको लग रहा है मार्केट आप नीचे नहीं जाएगा 2100 के आसपास, 100 के नीचे नहीं जाएगा, और 2000% चेंज इन ओआई आया है। और आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ओआई भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने एक कॉल है 20,200 का, यहाँ पे क्या हुआ है ना, ओआई तो खड़ा हुआ है, मान लेते 15 लाख मान लेते ओआई खड़ा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ 6 लाख ओआई है। तो कहीं ना कहीं आपको तो दिखने लगेगा कि ये नंबर ज्यादा सिग्निफिकेंट है, 15 लाख 20,200 वाला, क्योंकि यहाँ पे कॉल जिन्होंने सेल किया है वो उनका संख्या ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे चेंज इन ओआई ना -10% है, मतलब लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ से निकल रहे हैं कि उनको भी अब निकलने लगा है, अब मार्केट रुकेगा नहीं। तो आप यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि हाँ भाई अब तो मेरे को आज ट्रेंडिंग होने वाला है, 11 बजे के 3:30 बजे तक आज ट्रेंडिंग हो जाएगा, मुझे बस एक डिप चाहिए मुझे बाई करने के लिए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे एक डिप मारा, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे लोगों ने एम पैटर्न देख के सेल किया, आपने बाई कर लिया, मार्केट बूम हो गया। इस तरह से भी डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। बहुत एडवांस पे है आई नो, लेकिन क्या है ना, मैं ऐसा फील करता हूं आपका सेटअप इजी होना चाहिए, आपका थिंकिंग कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मतलब आपका जो सोच है, आप जो सोच लेके ट्रेड करेंगे, आपका जो थिंकिंग लेके आप ट्रेड करेंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स और हार्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने मार्केट खोला, यहाँ पे एक कैंडल दिख गया, इसको तोड़ा, आपने ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप फंसेंगे। तो आपका कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होना चाहिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं ट्रेड लूंगा, बहुत सारे इफ्स एंड डूज एंड बट्स के ऊपर। लेकिन ठीक है, लेकिन जब आप एंट्री लेंगे वो सिंपल होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि ये कैंडल के ऊपर निकल के एक ऐसा फलाना ढिमकाना बनाएगा तो मैं लूंगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका एंट्री सिंपल होना चाहिए कि मैंने सोच लिया ऐसा ऐसा होगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा मैंने डाटा भी देख लिया, अब क्या है ना, अब बस ये वाला लेवल को एक बार तोड़ेगा मैं ले लूंगा, बस आपका एंट्री सिंपल होना चाहिए। लेकिन वेराज आपका, एक सेकेंड, ये पूरा खराब हो गया आपका, वेराज आपका जो थिंकिंग है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो ये चीज को आपको याद रख के चलना है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन चेन को इंटरप्रेट करते हैं। फिर थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर देता हूँ कि ऑप्शन चेन को मैं और किस तरह से देखना पसंद करता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं देखना पसंद करता हूँ ओआई चेंज के साथ साथ नंबर्स में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहा है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, दोनों साइड में ओआई का चेंज आता है, तब आपको प्राइस एक्शन पे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ ऑप्शन चेन को ज्यादा देखने का नहीं, ठीक है। बहुत सारा देखिए, ये एक समुंदर है, स्टॉक मार्केट एक समुंदर है, यहाँ पे आप डुबकी लगाते जाएंगे तो आपको दिखने लगेगा कि अरे मैं तो बस एक स्तर में हूँ, मैं तो एक लेयर में हूँ, इसके नीचे एक और है, एक और है, एक और है, वो खत्म नहीं होगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ एक लेयर पे जाइए, उस पर कुछ दिन बिताइए, आपका हाथ सेट कीजिए, फिर नेक्स्ट लेयर पे जाइए। तो ऑप्शन चेन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा चीज है, वेरस बायर्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा अगर आप इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। और एज अ बिगिनर आप इसको कभी इंटरप्रेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वो माइंडसेट पे सोच ही नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको 1 साल देना पड़ेगा, भी प्रैक्टिकल देखिए, जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। आप कैसे एक मान लेते हैं ना, आप व्हीली करेंगे, एक बाइक में आप व्हीली करेंगे, आपके पास केटीएम बाइक है, आप व्हीली करेंगे, तो आपको बाइक आया, आप 2 महीने बाइक चलाए, आप कैसे व्हीली कर पाएंगे आप? हाँ, नेचुरल बॉर्न टैलेंट अलग होता है कि छोटे की उम्र से ही वो साइकिल में व्हीली कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन बाइक में व्हीली करने के लिए आपको 1 साल बाइक के साथ चलना पड़ेगा, आपका बाइक का सब कुछ आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद आप व्हीली कर पाएंगे। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी यहाँ पे है। ऑप्शन चेन को आप परफेक्टली इंटरप्रेट तभी कर पाएंगे जब आप प्राइस के एक्शन के साथ, आपका दोस्ती हो गया, प्राइस के साथ दोस्ती होने के बाद, जैसे प्राइस के साथ दोस्ती हो गया, एक लेवल कंप्लीट हो गया, अब आप डाटा के साथ दोस्ती करेंगे। जैसे आप डाटा के साथ दोस्ती करेंगे तब आपको दिखने लगेगा बहुत सारा बड़ा पिक्चर्स। तो इस तरह से बड़ा ट्रेंड भी आता है। और एक चीज क्या है ना, ज्यादा भरोसा मत कीजिए हर किसी पे, मेरे पे भी भरोसा ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल चीज है, जो आप हमेशा देखते हो वो हमेशा सच्चाई नहीं होता है। जैसे ट्रेंडिंग डे में बहुत सारे लोग आके बोलते हैं पीसीआर देखो भाई, पीसीआर देखो, पुट कॉल रेशियो देखो, आज 1.7 है। वो डाटा है ना 1.7 सुबह के 9 बजे से था नहीं, अगर था तो
सब कोई पैसा बना लेता। वो क्या हुआ ना, 1 बजे जब मार्केट हाफ ट्रेंड हो चुका है तब वो डाटा 1.7 आया। अब बहुत लोग आके बोलेंगे हम पीसीआर को पहले से ही सिखा देते। तो सुनिए सबकी, करिए खुद की, सुनिए सबकी, करिए खुद की, पहले रिसर्च कीजिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए, फिर प्रॉफिट अगर आता है तो उस पर आप कॉन्फिडेंस बना के बोल सकते हैं हाँ मैं इस मेथड्स पे काम करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेन को जब भी एनालिसिस करेंगे 2-3 चीज याद रख के करिएगा। ये परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत फ्लॉज है, क्योंकि डाटा है ना, इंटरप्रेट हर कोई अलग कर सकता है। आपको यहाँ पे 100% दिख रहा है तो आपको चेंज इन हुआ है 100% है, तो आपको कुछ और दिख रहा है, आपको लग रहा है ऐसा ऐसा है, मुझे शायद कुछ उस दिन और दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 100% नहीं है, हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग होगा। तो इट इज नॉट 100%। प्रॉपरली फॉलो कीजिए डाटास को, और उसके बेसिस पे सोलो ट्रेड मत कीजिए कि ऑप्शन चेन में यहाँ पे बड़ा ऑप्शन चेंज इन ओवाई प्लस ओवाई आया है तो मैं यहाँ पे बेच दूंगा। सोलो मत कीजिए, आप ऑप्शन सेलर है नहीं, आप बायर है, फंस जाएंगे, टाइम डीके में फंस जाएंगे। ठीक है, ये नंबर 1 चीज याद रखिए। नंबर 2 चीज, मान लेते यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट दिख रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और मेजर ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट के बाद मेजर ऑर्डर ब्लॉक से घूमने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल के बारे में सोच रहे हैं, प्राइस आपको सेल दिखा रहा है, लेकिन डाटा आपको दिखा रहा है कि यहाँ का पुट ऑप्शन में बहुत ज्यादा ओआई खड़ा हुआ है, तो डाटा को भूल जाइए, जो होगा देखा जाएगा। स्टॉप लॉस ले लीजिए, डाटा को भूल जाइए। क्या होगा ना, मार्केट यहाँ पे आएगा, थोड़ा बहुत आपको डराएगा, फिर गिरेगा, आप देखेंगे आपका प्रॉफिट तो हो ही गया, साथ में डाटा भी घूम गया। लेकिन अगर आप उस बेसिस पे नहीं लेंगे तो आपको बाद में पछतावा होगा। तो डाटा वर्सेस प्राइस, प्राइस ऑलवेज विंस। हाँ, इसमें एक डिस्क्लेमर आता है सिग्निफिकेंट नंबर का। मान लेते हैं आपको छोटा मोटा एक पैटर्न दिखा है, उतना मतलब अंदर से फील नहीं आ रहा है, दिख रहा है एक एम पैटर्न है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ का पुट ऑप्शन में दिख रहा है चेंज इन वाई 3000% प्लस बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब ओआई चेन में सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर 1 करोड़ पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है, प्लस 1000% चेंज आया है। तो आप सोच सकते हैं भाई यहाँ पे रिस्की होगा, एम पैटर्न पे लेना, हो सकता है यहाँ पे आके घूम के चला जाए, तो आप वहां पे इग्नोर कर सकते हैं। मतलब डाटा वर्सेस प्राइस, प्राइस ऑलवेज विंस। लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट डाटा वर्सेस नॉर्मल प्राइस, तो डाटा कभी कभी विन हो जाता है। होता है ना कि मैं 1 लोगों के साथ लड़ाई कर पाऊंगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5, 6, 10, 12, 15, 20 के साथ, लेकिन 50 लोग आ जाएंगे तो मैं मार खा जाऊंगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, बहुत स्ट्रांग डाटा तो प्राइस थोड़ा बहुत बेंड हो सकता है, लेकिन नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल डाटा, प्राइस ऑलवेज विंस। ये 2 चीज आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चीज, कुछ भी कीजिए स्टॉप लॉस सिस्टम पे होना चाहिए। ठीक है, ये एक बोनस टिप दे दिया, स्टॉप लॉस सिस्टम पे होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के बिना काम मत कीजिएगा, पूरा कॉन्फिडेंट होके, और ट्राई कीजिएगा प्राइस और डाटा को एक साथ इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, सेलर्स का माइंडसेट से सोचिए, इंस्टीट्यूट्स के बारे में सोचिए, और बार बार खुद के साथ कंपेयर कीजिए कि आप होते तो वहां पे क्या करते। बार बार कंपेयर कीजिए कि आपको एक लॉटरी लगाए 100 करोड़ का, तो अभी आप 100 करोड़ रुपए लगाने वाले, तो आप कहां पे लगाने वाले थे, कितना आपका रिस्क होना चाहिए। क्योंकि जब आप ये सारे चीजें सोचना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे 1% या 2% भी हो जाए आप उनके माइंडसेट के, क्योंकि वो तो उनके माइंडसेट पे तो हम 100% जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो उनका सोच है। लेकिन अगर हम 50% के करीब भी चले गए तो आपका ट्रेडिंग करियर तो वैसे ही बूम होने वाला है। तो सोचिए आप क्या करने वाले, बड़े पैसे के साथ आप कैसे खेलने वाले, तो ये सारे चीज सोचिए। और मैं बार बार ये प्ले, खेल, ये सारे वर्ड्स यूज करता हूँ, ये जुआ के हिसाब से मत देखिएगा। आई प्रेफर इट प्लेइंग, बिकॉज मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा गेम है, चेस जैसा एक गेम है, माइंडसेट का गेम है। मेरे लिए एक गेम है, मेरे लिए ये एक क्वेश्चन पेपर है, मैं इसका आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और मैं इसको बेस्ट वे में, पॉसिबल बेस्ट वे में प्ले करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज मैं इसको धंधा सोच के गेम की तरह प्ले करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको उस तरह से सोच लूंगा ना कि मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, तो आपके पास एक्स्ट्रा बैगेज आ जाएगा। तो इसलिए मेरे मुंह से कभी कभी प्ले, खेल, ये सब निकल जाता है, लेकिन रेस्पेक्ट मैं बहुत करता हूँ मार्केट का। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इसको जुआ के हिसाब से देख रहा हूँ, ये मेरा धंधा है, रोजी रोटी है। तो धंधे के टाइम पे हम कोई खोट नहीं करते। ठीक है, चलिए, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, बहुत लंबा वीडियो, 38 मिनट, सोचा भी नहीं था इतना लंबा होगा। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए, आपका छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिए कि इतना बड़ा वीडियो खींच दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। और किसी को सीरियस ट्रेडर्स को अगर मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, अभी डिस्काउंटेड है, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, और नीचे लिंक भी दिया हुआ है, जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।